अजीज़ दोस्तों, बहुत दिनों से हमें ये मैसेज आ रहे थे कि मेरे पे रिस्क की बंदिश या मेरे पे रिस्क की बहुत ज़्यादा परेशानी है, या मेरा कारोबार है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नुकसान में जा रहा है, या मैं जिस भी काम को शुरू करने की कोशिश करता हूँ वो मुकम्मल तौर पर नुकसान में ही जाता है। तो अजीज़ दोस्तों, आज की यह खास वीडियो उन्हीं बहन भाइयों के लिए बनाई गई है। आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपको आपकी पसंद की नौकरी भी मिलेगी, और अगर आपका कारोबार या बिजनेस है, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। याद रखें, रिस्क अल्लाह पाक की ज़ात देती है और वो जब चाहे जहाँ से चाहे आपको रिस्क दे सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी पेश हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पर रिस्क की बंदिश मौजूद है। जिस भी काम को करने की कोशिश करता हूँ नुकसान मिलता है, जिस भी कारोबार को शुरू करने की कोशिश करता हूँ नुकसान मिलता है। वही काम अगर कोई और करे तो बहुत ज़्यादा पैसा और नफ़ा कमाता है, और अगर वही काम मैं करूँ तो मैं नुकसान में जाता हूँ। तो आप मेरी इस परेशानी को दूर करें, क्योंकि लोगों से उधार और पैसा ले लेके मेरी हालत इस हद तक पहुँच चुकी है कि 2 वक्त की रोटी भी खाए हुए अरसा हो चुका है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुछ करें ताकि मैं अल्लाह के हुक्म से 2 वक्त का खाना पेट भर के खा सकूं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि वही शख्स जब हम बाद में उसको देखते थे जो कि 2 वक्त की रोटियों के लिए तरस रहा था, उसको अल्लाह पाक ने इतना रिस्क दिया कि वो दोनों हाथों से अल्लाह की राह में माल निकालता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से अर्ज़ की, ऐ शख्स याद रखना, रिस्क अल्लाह की ज़ात देती है और उसी की ज़ात पे यकीन रखते हुए ये अमल करो, जब भी घर में दाखिल हो तो सबसे पहले सलाम ज़रूर करो, और अगर घर में कोई मौजूद ना भी हो तब भी सलाम ज़रूर करो। घर में दाखिल होके सलाम करने के बाद एक मर्तबा मुझ पर भी सलाम करो। उसके बाद अल्लाह पाक की ज़ात पे सूरह इखलास ज़रूर पढ़ो। अल्लाह तुझे गैब के ख़जानों से इतना देगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, जब भी आप घर में दाखिल हों तो दाखिल होते साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और उसी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। छोटा सा अमल है, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आपके लिए रिस्क के दरवाजे अल्लाह पाक के हुक्म से खुल जाएंगे। याद रखें, यह अमल करने से पहले अपनी नीयत बिल्कुल साफ रखें। मेरे नबी का फरमान है और मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। अजीज दोस्तों, हमेशा याद रखें, फल कभी भी दरख्त से नहीं उगता। अगर यकीन न आए तो दरख्त काट के देख लें, लकड़ी ही लकड़ी मिलेगी। अनाज कभी भी ज़मीन से नहीं उगता। अगर यकीन न आए तो ज़मीन खोद के देख लें, मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी। रिस्क तो अल्लाह देता है, वो चाहे तो लकड़ी के अंदर से खुशबूदार मज़ेदार फल पैदा कर दे, वो चाहे तो मट्टी के अंदर से अनाज पैदा कर दे, वो चाहे तो एक छोटे से मच्छर से एक बहुत जालिम बादशाह का खात्मा कर दे, वो चाहे तो अपने नबी को मछली के पेट में जिंदा रख ले। उसके लिए क्या नामुमकिन है, उसने बस कुन कहना है और फायकुन हो जाएगा। तो अल्लाह पाक की ज़ात से ही रिस्क मांगें, इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा आप मायूस नहीं होंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार की कसरत कर ले तो अल्लाह पाक उसके ऊपर 3 इनामात अता करता है। एक, उसको नेक और खूबसूरत औलाद यानी बेटे से नवाजता है। दूसरा, उसके ऊपर ऐसी बारिश बरसाता है जो उसके लिए नफ़ा बख्श होती है। तीसरा, उसके लिए तमाम रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। यानी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दें तो आपकी रिज़्क़ की तमाम परेशानियां मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगी। और अल्लाह पाक से अहद कर लें कि ए अल्लाह, जितना तू मुझे रिस्क अता फरमाएगा, मैं उस हर 100 रुपये में से 2 रुपये, 1 रुपया या 10 रुपया तेरी राह में ज़रूर निकालूंगा। यानी अगर आप महीने का 1 लाख रुपया भी कमाएं तो हर 100 में से 1 रुपया या 10 रुपये अल्लाह की राह में ज़रूर निकालें। क्योंकि सूरह बकरा में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, कोई है जो अल्लाह को कर्ज़े हसना दे ताकि उसको बेहतरीन तरीके से वापस किया जाए।
تو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات ضرور کریں، انشاءاللہ باحکم خدا غیب کے خزانے آپ پہ کھل جائیں گے۔ عزیز دوستو، ہمیں بہت دنوں سے انسٹاگرام کے لیے ریکویسٹ آ رہی تھی، تو ہم نے انسٹاگرام کے اوپر آئی ڈی بنا لی ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ ہمیں فالو ضرور کریں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں انسٹاگرام میں پوچھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کمنٹ سیکشن میں بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب ضرور دیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہم سب کو حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اے مالک، ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا، اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں، تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک، کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک، ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔